नमस्ते। गणित की दुनिया के सभी खोजी यात्रियों, आज हम एनालिसिस के क्षेत्र में एक मजेदार सफर पर निकल रहे हैं जहां हम एक ऐसे कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें हैरान भी करता है और प्रेरित भी करता है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। कल्पना करो कि आप एक ऐसे स्पेसशिप में सवार हो जो ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप इस अनजान स्पेस में ट्रैवल करते हो, आपके मन में सवाल उठता होगा, क्या होता होगा स्पेस टाइम के फैब्रिक का जब हम इन्फिनिटी के पास पहुंचते होंगे? क्या वहां फिजिक्स के नियम वैसे ही काम करते हैं जैसे हम जानते हैं? एनालिसिस की दुनिया में लिमिट्स एट इन्फिनिटी हमें फंक्शंस का बिहेवियर समझने में मदद करते हैं जब उनके आर्ग्यूमेंट्स यानी वो वैल्यूज जो हम उनमें डालते हैं बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। ये हमें एक पावरफुल टूल देते हैं यह समझने के लिए कि फंक्शंस हमारे मैथमेटिकल मैप्स की सीमाओं पर कैसे बिहेव करते हैं। बहादुर एस्ट्रोनॉट्स की तरह जो मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी मैथमेटिकल समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो तैयार हो जाइए इन्फिनिटी के एडवेंचर के लिए। कल्पना करो कि आप एक सेलर हो जो एक जहाज में सवार होकर एक अनंत समुद्र में यात्रा कर रहा है। सूरज होराइजन के नीचे डूब रहा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, होराइजन पास आता हुआ दिखता है, लेकिन वो कभी भी आसमान को नहीं छूता। फंक्शंस में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स इसी होराइजन की तरह होती है। ये वो लाइंस होती हैं जिनके पास ग्राफ जाता है लेकिन कभी उनको टच नहीं करता। उदाहरण के लिए fx इक्वल साइन 1x फंक्शन को लेते हैं। जैसे जैसे x बढ़ाता है fx 0 के पास जाता है लेकिन कभी भी 0 नहीं होता। ये लाइन ही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। लिमिट्स एट इन्फिनिटी की दुनिया में हम ऐसे फंक्शन से मिलते हैं जो बढ़ने की एक अदम्य इच्छा रखते हैं। उनके वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे उनके आर्ग्यूमेंट्स नंबर लाइन पर आगे बढ़ाते जाते हैं। fx इक्वल साइन x2 फंक्शन को लेते हैं। जैसे जैसे x बढ़ता है fx का वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है और इन्फिनिटी की तरफ भागता है। हम कहते हैं कि fx का लिमिट जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है इन्फिनिटी है। हम इन्फिनिट लिमिट्स को ऐसे फंक्शंस की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिनके ग्राफ्स ऊपर या नीचे अनंत तक फैले हुए हैं, जैसे रॉकेट्स जो स्पेस में जा रहे हों या मीटियोराइट्स जो धरती पर गिर रहे हों। ये ऐसे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिना रुके बढ़ते या घटते हैं। इन्फिनिट लिमिट्स को समझना बहुत जरूरी है ऐसे फंक्शंस का बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए जो रियल लाइफ फिनोमेना को मॉडल करते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डिके या बीमारियों का फैलाव। कल्पना करो कि आप एक ज़ूलॉजिस्ट हो जो एक नई प्रजाति के जानवरों का अध्ययन कर रहे हो। आप ये समझना चाहते हो कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम एनालिसिस में फंक्शंस का बिहेवियर उनकी लिमिट्स पर स्टडी करते हैं, जब आर्गुमेंट का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी के पास पहुंचता है। यहाँ पर एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और ग्राफ के शेप के बारे में बताता है उसके एजेस पर। लीडिंग टर्म्स को एनालिसिस करके हम एसिम्प्टोटिक बिहेवियर डिटरमिन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए x3 इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हमें फंक्शंस के ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। चैप्टर 5 रैशनल फंक्शंस के रहस्यों का खुलासा। रैशनल फंक्शंस जो कि दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशिएंट होते हैं, एक पजल की तरह लग सकते हैं और उनका बिहेवियर अक्सर रहस्यमय होता है। लेकिन घबराइए मत, एनालिसिस के साहसी खोजी, क्योंकि लिमिट्स एट इन्फिनिटी हमें वो टूल्स देते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है उनके रहस्यों को सुलझाने के लिए। रैशनल फंक्शंस के साथ काम करते समय इन्फिनिटी पर उनके बिहेवियर को समझने की कुंजी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज को कंपेयर करने में है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो फंक्शन 0 की तरफ जाता है जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है। दूसरी तरफ अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो फंक्शन बिना किसी सीमा के बढ़ता जाता है जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज बराबर हैं तो फंक्शन एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की तरफ जाता है। इन्फिनिटी पर रैशनल फंक्शंस को एनालिसिस करने की कला में महारत हासिल करके हम उनके बिहेवियर की गहरी समझ हासिल करते हैं और उनके हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को उजागर कर सकते हैं। चैप्टर 6 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इन्फिनिटी और उसके पार की उड़ान। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पॉपुलेशन ग्रोथ या कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे फिनोमेना को मॉडल करते हैं। इन्फिनिटी पर उनका बिहेवियर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और या तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाता है या फिर तेजी से डिके।
फंक्शन fx इक्वल साइन 2 सर्कमफ्लेक्स x एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। 0 और 1 के बीच बेस वाले फंक्शंस जैसे कि fx इक्वल साइन 1/2 सर्कमफ्लेक्स x तेजी से डिके होते हैं। चैप्टर 7 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्फिनिटी के साथ नृत्य। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मैथमेटिकल वर्ल्ड के ये एलिगेंट डांसर्स इन्फिनिटी पर एक यूनिक बिहेवियर दिखाते हैं जो उन्हें बाकी फंक्शन फैमिलीज से अलग करता है। पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के विपरीत ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस न तो किसी पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाते हैं और न ही इन्फिनिटी की तरफ जब उनके आर्ग्यूमेंट्स बिना किसी सीमा के बढ़ते हैं। इसकी बजाय वो ऑसिलेट करते हैं और उनके ग्राफ्स वेव्स की तरह दिखते हैं जो ऊपर नीचे होते हुए एक रिथमिक पैटर्न में इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये ऑसिलेटिंग बिहेवियर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की सिक्लिक नेचर को दर्शाता है जो एंगल्स और यूनिट सर्कल पर बेस्ड होती है। उदाहरण के लिए sin ए फंक्शन जिसे sin x लिखा जाता है -1 और 1 के बीच ऑसिलेट करता है जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसी तरह कोसिन फंक्शन जिसे cos x लिखा जाता है सेम ऑसिलेटिंग बिहेवियर दिखाता है। इन्फिनिटी पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। पीरियडिक फिनोमेना जैसे कि साउंड वेव्स, लाइट वेव्स और ऑल्टरनेटिंग करंट को एनालिस करने के लिए। नंबर लाइन के इन्फिनिट स्पेस में उनका रिदमिक डांस हमें उस एलिगेंस और ऑर्डर की एक झलक देता है जो कई नेचुरल प्रोसेसेस में होती है। चैप्टर 8 लिमिट्स एट इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट्स की एक सिम्फनी। लिमिट्स एट इन्फिनिटी की दुनिया में अपने सफर में हम कॉन्सेप्ट्स की एक सिम्फनी से रूबरू हुए हैं जिनमें से हर एक का अपना महत्व है फंक्शंस के बिहेवियर को समझने में जब उनके आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के बारे में जाना, वो गाइडिंग लाइंस जिनके पास फंक्शंस जाते हैं लेकिन कभी उनको टच नहीं करते। हमने इन्फिनाइट लिमिट्स को गहराई से समझा जहां फंक्शंस बिना रुके बढ़ते या घटते हैं और उनके ग्राफ्स ऊपर या नीचे अनंत तक जाते हैं। हमने असिम्प्टोटिक बिहेवियर की मदद से फंक्शंस की वाइल्ड वर्ल्ड को टेम किया, उनके लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालिसिस करके और उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके हमारे मैथमेटिकल मैप्स के एजेस पर। और हमने रैशनल, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रहस्यों को उजागर किया, इन्फिनिटी पर उनके यूनिक बिहेवियर को डिस्कवर किया। साथ मिलकर ये कॉन्सेप्ट्स एक पावरफुल टूल बॉक्स बनाते हैं फंक्शंस को एनालिसिस करने के लिए और इन्फिनिटी की दुनिया में उनके बिहेवियर को समझने के लिए। चैप्टर 9 लिमिट्स एट इन्फिनिटी के एप्लीकेशंस फिजिक्स से फाइनेंस तक। एनालिसिस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का एक फील्ड नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मॉडल और सॉल्व करने का एक पावरफुल टूल भी है। फिजिक्स में लिमिट्स एट इन्फिनिटी का यूज ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फैलाव या सिस्टम्स का बिहेवियर कॉस्मिक स्केल पर मॉडल करने के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक्स में ये मार्केट ट्रेंड्स को एनालिसिस करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने और प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। फाइनेंस में लिमिट्स एट इन्फिनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को मॉडल करने, रिस्क का असेसमेंट करने और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 10 कॉमन मिसकंसेप्शंस और पिटफॉल्स। किसी भी पावरफुल टूल की तरह लिमिट्स एट इन्फिनिटी के भी अपने पिटफॉल्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिशियंस को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये मान लेना है कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो फंक्शन को एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाना ही होगा, जबकि ये बात हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स वाले फंक्शंस के लिए ट्रू है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू के पास पहुंचे बिना ऑसिलेट करते हैं। एक और पिटफॉल ये मान लेना है कि एक फंक्शन अपनी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोटे को क्रॉस नहीं कर सकता। एसिम्प्टोटा इन्फिनिटी पर फंक्शन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, न कि x के सभी वैल्यूज के लिए। अगर हम इन पिटफॉल्स के बारे में जानते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं और लिमिट्स एट इन्फिनिटी को करेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 11 लिमिट्स एट इन्फिनिटी में महारत हासिल करना, टिप्स और ट्रिक्स। लिमिट्स एट इन्फिनिटी में महारत हासिल करने के लिए किसी भी वैल्यूएबल स्किल की तरह प्रैक्टिस, पेशेंस और थोड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत होती है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको लिमिट्स एट इन्फिनिटी की दुनिया में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने में मदद करेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करें। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से डील करने से पहले इंश्योर करें कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वन साइडेड लिमिट्स और लिमिट्स के रूल्स ऑफ कैलकुलेशन अच्छे से आते हैं। दूसरा, ग्राफ्स की मदद से फंक्शंस को विजुअलाइज करें। फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आपको इन्फिनिटी पर उसके बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है।
फंक्शंस और उनके एसिम्पटोट्स को विजुलाइज करने के लिए ग्राफिंग कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करें। तीसरा, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो उसे अलजेब्रिक मेथड्स का यूज करके सिंपलर एलिमेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करें। इससे आपको इन्फिनिटी पर हर एलिमेंट के बिहेवियर को एनालिस करने में आसानी होगी। और अंत में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप लिमिट्स एट इन्फिनिटी कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स के साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे जो इस प्रोसेस में यूज होते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए अपनी टेक्स्ट बुक्स या इंटरनेट पर सर्च करें। चैप्टर 12 कंक्लूजन, लिमिट्स एट इन्फिनिटी की पावर का उपयोग। आइए लिमिट्स एट इन्फिनिटी की दुनिया में अपनी इस जर्नी को कंक्लूड करते हैं। उनकी पावर को एक्नॉलेज करते हुए फंक्शंस के रहस्यों को उजागर करने में और उनके बिहेवियर को समझने में हमारे मैथमेटिकल मैप्स की सीमाओं पर हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, इन्फिनिट लिमिट्स, एसिम्पटोटिक बिहेवियर और रैशनल, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के यूनिक बिहेवियर को इन्फिनिटी पर एक्सप्लोर किया है। हमने लिमिट्स एट इन्फिनिटी के एप्लीकेशंस को डिफरेंट फील्ड्स में भी डिस्कस किया है और कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है जिनसे हमें बचना चाहिए। इस नॉलेज से लैस होकर हम एनालिसिस के और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तैयार हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने नॉलेज का यूज करने के लिए लिमिट्स एट इन्फिनिटी की पावर का यूज करें और एनालिसिस की फैसिनेटिंग दुनिया में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें।